हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज अपन करने वाले हैं करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण टॉपिक सूचकांक। जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक हैं उनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। इसके पहले ये करें, ये एफएसओ का पेपर भी आपका आने वाला है जिसमें करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाने वाले हैं, तो उसके लिए एक विशेष श्रृंखला है। इसके अलावा जितने भी भारत और मध्य प्रदेश के एग्जाम है, चाहे छात्रावास अधीक्षक हो, चाहे एमपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे एमपीपीएससी हो, सारे एग्जाम के लिए एक विशेष रूप से इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जलवायु प्रदर्शन परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान। देखो, ये 2024 की भी 2025 की भी और 2026 की भी इसमें रिपोर्ट आ गई है कि क्या इसका प्रदर्शन रहेगा। जो 2025 की अगर बात करें तो 2025 में इसका स्थान 12वां था, और अभी जो 2026 का जो एक रिकॉर्ड आया है कि क्या रैंकिंग होने वाली है जलवायु प्रदूषण सूचकांक 2026 में, तो इसमें जो भारत का रैंकिंग आ रही है वो 23वें स्थान पर आ रही है। मतलब भारत जो है वो पिछले वर्ष की सूची में 13 स्थान नीचे पहुंच गया है। मतलब कौन से स्थान पर आ गया है, अब 23वें स्थान पर आ गया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की अगर हम बात करें तो इसको 3 संस्थाएं, एक तो जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये 3 संस्थाएं इसको जारी करती हैं। तो वर्तमान में अगर 2025 का अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए 12, और अगर 2026 का पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए 23। ठीक है, ये दोनों याद रखना। जर्मन बाच इसकी संस्था याद रखना, इसको ये जारी करता है। अगर आपसे इसके पूछे इसके पहले स्थान पर कौन है, तो पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर इन्होंने किसी को रैंक नहीं दिया। मतलब इतना अच्छा प्रदर्शन किसी का नहीं रहा है। इन्होंने चौथे स्थान पर दिया है डेनमार्क को स्थान। चौथा स्थान किसका आया है? डेनमार्क का आया है। अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान और किसके द्वारा इसको जारी किया जाता है? तो देखो, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 85वां है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, मतलब IATA, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जो IATA के विशेष डाटा पर ये आधारित होता है, और हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा ये जारी किया जाता है। हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा। भारत का स्थान वर्तमान में 85 है, और पहला स्थान किसका है? पहला स्थान इसमें सिंगापुर का है। पहला स्थान इसमें किसका है? पहला स्थान सिंगापुर का है। और भारत का स्थान कौन सा है? 85, मतलब 85वें स्थान पर भारत है। अगला है, वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान। वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है उसमें भारत का स्थान 38वें स्थान पर आ गया है। भारत किस स्थान पे आ गया है? 38वें। जबकि 2020 में भारत का स्थान 48वां था, और अब कौन सा आ गया है? 38वें स्थान पर आ गया है। इसको विश्व जो बौद्धिक संपदा संगठन है WIPO, ये इसको जारी करता है। इसके पहले स्थान की बात की जाए कि इसके पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर इसमें स्विट्जरलैंड होता है। पहले स्थान पर किसका स्थान है? पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड का स्थान आता है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? 38वां हो जाएगा। पहले स्थान पे किसका हो जाएगा? स्विट्जरलैंड का हो जाएगा। कौन इसको जारी करता है? WIPO, मतलब विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसको जारी करता है। अगला है, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो मानव विकास जो सूचकांक है उसमें भारत का स्थान 130वां है। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो मानव विकास सूचकांक, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 130वां स्थान है। इसमें प्रथम स्थान पर कौन आया है? प्रथम स्थान पर इसमें नॉर्वे आया है। प्रथम स्थान पर कौन आया है? नॉर्वे आया है। किसके द्वारा ये प्रकाशित होता है? तो UNDP द्वारा ये प्रकाशित होता है। तो मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान 130वां है। पहला स्थान किसका है? नॉर्वे का है। और कौन इसको जारी करता है? तो इसको जारी करता है UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र विकास की स्थापना कब हुई थी? 1972 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना हुई थी। अगला है, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 115वां है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 115वां है। IEP इसको जारी करता है। ये IEP क्या होता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें नंबर 1 पर कौन आया है?
नंबर 1 पे आया है आइसलैंड। आइस मतलब ठंडा, तो ठंडा मतलब शांति, शांति ठंडक, ये कौन आया है? आइसलैंड आया है पहले स्थान पर। भारत का कौन सा स्थान आया है? 115वां स्थान आया है वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का। कौन सा? 115वां आया है। अगला है विश्व प्रेस सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? विश्व प्रेस जो सूचकांक है, एक पेरिस में एक इंटरनेशनल एनजीओ है, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर, इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। और विश्व प्रेस सूचकांक में भारत का स्थान 151वां है। नॉर्वे इसमें प्रथम आया है, नॉर्वे इसमें प्रथम आया है। और प्रेस सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा आया है? 151वां भारत का स्थान आया है। किसमें? विश्व प्रेस सूचकांक में 151वां स्थान आया है। अगला है जलवायु जोखिम सूचकांक CPI। जलवायु जोखिम सूचकांक CPI 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? देखो, एक अपन ने जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक देखा था जिसमें उसका स्थान 23वां आया था। ये जलवायु जोखिम सूचकांक होता है। जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा आया है? 9वां आया है जलवायु जोखिम सूचकांक में। याद रखना, जलवायु जोखिम सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान पर कौन है? कोई भी देश प्रथम स्थान पर नहीं है, मतलब शीर्ष जो 3 स्थान है वो खाली रखे गए हैं। और डेनिस जो है चौथे नंबर पर आया है। और बात की जाए भारत की, तो भारत इसमें कौन से नंबर पर आया है? 9वें नंबर पर आया है। अगला क्वेश्चन है फ्यूस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्ड इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो इसमें भारत का स्थान है 25वां। फ्यूल्स वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्ड इंडेक्स, स्किल्ड मतलब होता है कौशल, QS, इसको QS नहीं, QS है ये, इसको हम QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स भी बोलते हैं, फ्यूचर स्किल इंडेक्स भी बोलते हैं। भारत का स्थान इसमें 76 स्कोर के साथ 25वें नंबर पर आया है, मतलब। और भारत ने फ्यूचर ऑफ वर्क श्रेणी में दूसरा स्थान भी हासिल किया है। फ्यूचर ऑफ वर्क श्रेणी में भारत ने कौन सा स्थान किया है? दूसरा स्थान हासिल किया है ना। और इसके अलावा बात की जाए तो इसमें पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर इसमें अमेरिका है। पहले स्थान पर कौन है? इसमें अमेरिका इसमें पहले स्थान पर है, याद रखना, ठीक है। तो QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 25वां है। अगला है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा है। इसे ग्लोबल फायर पावर नामक वेबसाइट द्वारा जारी किया जाता है। और 2025 में इसमें पहला स्थान जो है यूनाइटेड स्टेट का है, पहला स्थान यूनाइटेड स्टेट का है। और फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? चौथा स्थान भारत का है। अगला है भारत का सबसे प्रदूषित शहर किसको घोषित किया गया है? भारत का सबसे प्रदूषित शहर, जो क्यू एयर की रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग दिल्ली को भारत का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। 6260190944 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप मुझे यहाँ पर व्हाट्सअप करके भी अपना नंबर सेव करा सकते हैं, जिससे आपको स्टेटस के थ्रू महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर मिलते रहेंगे। इसके अलावा बात करते हैं हमारी एप्लीकेशन की। हमारी एप्लीकेशन पर सारे कोर्स उपलब्ध हैं। MPFSO के बहुत शानदार प्रैक्टिस बैच उपलब्ध है, क्रैश कोर्स उपलब्ध है जिस पे आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो, डेली MCQ की प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा MPPSC प्रीलिम्स का ट्रिकी बैच है, MCQ बैच है, टेस्ट सीरीज़ है जो आप ले सकते हो। छात्रावास अधीक्षक का हमारे यहाँ बैच उपलब्ध है जिसमें आपको तीनों श्रेणी के एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाएगी। इसके अलावा MPTET वर्ग 1 केमिस्ट्री का बैच हमारे पास उपलब्ध है जिसको आप ले सकते हैं। हमारे बैच में ये सारे करंट अफेयर्स टॉपिक आपको करवाए जाएंगे, हर टॉपिक को डीपली पढ़ाया जाएगा, हर टॉपिक को बहुत आरंभ से तैयार करवाया जाएगा, डीपली स्टडी आपकी करवाई जाएगी। हर टॉपिक के कठिन जो फैक्ट होते हैं उनको ट्रिक से याद कराया जाएगा, जिससे आपको याद करने का झंझट नहीं रहेगा, ट्रिक से आपको वो याद हो पाएंगे। तो आप हमारे ये बैचेस ले सकते हैं। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषित शहर है।
अगला है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक। ये लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा जारी होता है? विश्व बैंक द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें भारत का स्थान कौन सा है? इसमें भारत का स्थान आया है 38वां, और पहले स्थान पर इसमें कौन सा है? सिंगापुर इसमें पहले स्थान पर। कौन इसमें पहले स्थान पर है? सिंगापुर इसमें पहले स्थान पर है। और भारत का स्थान कौन सा है? 38वां स्थान भारत का है। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? वैश्विक भूख सूचकांक जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI द्वारा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें पहले नंबर पे सोमालिया का स्थान आया है। पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पे सोमालिया आया है। और भारत का स्थान कौन सा है? इसमें 102 भारत का स्थान है। अगला है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान 104 है, और ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें पहले स्थान पर किसका स्थान आया? पहले नंबर पर कौन आया है? पहले नंबर पर इसमें नॉर्वे आया है। पहले नंबर पर इसमें कौन आया है? पहले नंबर पर इसमें नॉर्वे आया है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में। और भारत का स्थान कौन सा है? 104वां स्थान जो है वो भारत का है। अगला क्वेश्चन है सतत विकास लक्ष्य 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? सतत विकास लक्ष्य 2025 में भारत का स्थान 99वां है। और पहले स्थान पर कौन आया है? पहले स्थान पर इसमें फिनलैंड आया है। पहले स्थान पर फिनलैंड आया है। सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा, SDSN संस्था द्वारा ये सतत विकास लक्ष्य जारी, ये सूचकांक जारी किए जा सकते हैं। सतत विकास लक्ष्य की जो संख्या है वो कितनी है? सतत विकास लक्ष्य की जो संख्या है वो 17 है। टोटल लक्ष्य कितने निर्धारित किए गए हैं? 17 है, जिनको पाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक इनको पाने का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक इनको पाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? 131वां वैश्विक जो लैंगिक अंतराल रिपोर्ट है 2025, उसमें भारत का स्थान कौन सा है? 131वां है। और पहला स्थान इसमें किसका है? पहला स्थान है आइसलैंड का। पहला स्थान किसका है? पहला आइसलैंड का है। और भारत का स्थान कौन सा आया है? 131वां आया है लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में। लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कौन सा आया है? 131वां आया है। पहला किसका आया है? आइसलैंड का आया है। अगला है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा इसको जारी किया जाता है ना। और इसमें भारत का स्थान है 14वां वैश्विक आतंकवाद सूची में। और पहला जो स्थान है पाकिस्तान के एक स्थान है बुर्किना फासो का है। दूसरे पे पाकिस्तान है और तीसरे पे सीरिया है आतंकवाद में। भारत का स्थान कौन सा है? 14वां है। अगला है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 39वां है। ये रिपोर्ट जो जारी की जाती है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी की जाती है। इसमें पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड। पहले स्थान पर कौन आया है? पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड आया है। फ्रेंड ये देखिए, ये हमारा MPPSC FSO का MCQ कोर्स है। 499 रुपये इसका चार्ज है ना। और इसमें सारे FSO के सारे टॉपिक के MCQ आपको मिल जाएंगे। 30,000 प्लस MCQ हर टॉपिक के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, चाहे पार्ट ए चाहे पार्ट बी हो। तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं 499 में। ये हमारा FSO का कोर्स क्रैश कोर्स है। ये 799 इसका चार्ज है। इसमें क्या है, MCQ और टॉपिक के साथ हर टॉपिक की डेली प्रैक्टिस होती है। डेली रात को 9 बजे और शाम को 6 बजे इसकी प्रैक्टिस कराई जाती है। इसमें आपको करंट अफेयर्स भी तैयार करवाए जाते हैं। इसमें आपको पार्ट ए MP का पार्ट भी तैयार करवाया जाता है और पार्ट बी भी तैयार करवाया जाता है। तो ये सारे पार्ट आप में इसके कवर हो जाते हैं। तो अब ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि अभी बचे हुए दिन में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेस्ट रहेगा। इसमें हम जो PYQ रहता है अलग अलग स्टेट के, वो भी सॉल्व करवाते हैं। तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्या होता है, तुरंत आपको इसमें गलती पता चलती है, क्योंकि टेलीग्राम पर टेस्ट होते हैं, तो तुरंत आप इसको याद कर सकते हैं। इसके अलावा एक हमारी FSO की टेस्ट सीरीज़ है जिसका चार्ज 299 रुपये है, जो एप्लीकेशन पर है। संडे में उसको संपूर्ण जो टेस्ट हो जाएगा, FLT टेस्ट होगा, मतलब फुल लेंथ टेस्ट होगा उसका। उस प्रकार के हर टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। तो ये 299 में आप टेस्ट सीरीज़ परचेज कर सकते हैं FSO की। एप्लीकेशन पर FSO के आपको ये हमारे सारे कोर्सेस अवेलेबल हो जाएंगे।
और सबसे बेस्ट अभी यही है 799 वाला। इसके अलावा जो हमारा ट्रिकी बैच 1999 वाला था, जिसमें आपको MCQ भी है, थ्योरी नोट्स भी है, ये जो पूरा है ये भी हमने 999 में कर दिया है, तो आप इसे भी परचेज़ कर सकते हैं। ये FSO क्रैश कोर्स का शेड्यूल है, कुछ इस प्रकार से डेली टेस्ट का ये शेड्यूल दे दिया जाता है और रोज़ इसके MCQ दे दिए जाते हैं आपको पढ़ने के लिए, जिससे आप तैयारी कर सकते हैं। छात्रावास अधीक्षक का बैच है हमारा। इसमें ये जो 5000 प्लस पोस्ट आने वाली अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा कर दी है। इसका चार्ज आरंभ के 100 लोगों को, पहले इसका चार्ज बढ़ा था, अभी आरंभ के 100 लोगों को फिर से 999 कर दिया है, तो आप इसे ले सकते हैं। ये हमारी FSO की टेस्ट सीरीज जो 299 में हो गई है। और ये प्रीलिम्स का ट्रिकी बैच है, इसे आप परचेस कर सकते हैं। पूरी यूनिट ट्रिक द्वारा याद कराई जाती हैं। और ये MPPSC प्रीलिम्स के MCQ बैच है, जिसमें 25,000 प्लस MCQ आपको तैयार करवाए जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एप्लीकेशन की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अगला है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान 71वां है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 71वां। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कितना स्थान है? 71वां स्थान है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा जारी किया जाता है। इसमें पहले स्थान पर कौन रहा है? पहले स्थान पर इसमें स्वीडन रहा है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? भ्रष्टाचार रोधी सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान इसमें 96वां है। और पहले स्थान पर मतलब सबसे कम भ्रष्ट कौन सा देश है? डेनमार्क इसमें सबसे कम है। और भारत का स्थान कौन सा है? 96वां भारत का स्थान है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 118वां है। और ये जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है ना, तो ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है और भारत का स्थान कौन सा है? फिनलैंड की बात की जाए तो फिनलैंड इसमें पहले नंबर पर है। ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। 2025 की रिपोर्ट में भारत का स्थान 118वां है और 2024 में इसका स्थान 126वां था। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? वर्ल्ड इन्वेस्ट रिपोर्ट, या हम इसको बोलते हैं वैश्विक निवेश रिपोर्ट भी हम इसको बोलते हैं। तो इसमें स्थान भारत का कौन सा आया है? इसमें भारत का स्थान 15वां आया है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटार द्वारा इसको जारी किया जाता है, विश्व निवेश रिपोर्ट को। अगला क्वेश्चन है, विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो विश्व साइबर अपराध सूचकांक में 10वें नंबर पे भारत का स्थान है। और इसमें पहले स्थान पर किसका है? पहले स्थान पर रूस का स्थान है। फ्रेंड्स, टॉपिक वाइज जो मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स हैं, टॉपिक वाइज मध्य प्रदेश करंट के भी मैं आपको वीडियो लेके आऊँगी। बहुत अच्छे से हर टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, न्यू है तो। यहाँ पे आपको FSO के भी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, सारे जो MCQ रहते हैं टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज जो MCQ रहते हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगला है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा है। और ये जो है ग्लोबल फायर पावर.com नामक वेबसाइट द्वारा जारी किया जाता है। और USA जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो इसमें पहले स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय जो बौद्धिक संपदा सूचकांक है उसमें भारत का स्थान 42वां है। और ये US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। USA इसमें पहले स्थान पर है। USA इसमें किस पे है? पहले स्थान पर है। अगला है, वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के बारे में क्या सही है? इसे खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी किया जाता है। भारत कुल वन क्षेत्र में दुनिया भर में 9वें स्थान पर है। रूसी विश्व संघ स्तर इसमें पहले स्थान पर है। तो ये तीनों ही इसके सही हो जाएंगे, तीनों ही याद रखना। भारत कुल वन क्षेत्र में कौन से नंबर पर है? ये 9वें नंबर पर है, ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखना। एक मध्य प्रदेश का सूचकांक है गरीबी बहुआयामी सूचकांक, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनेंगे, तो उसका हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।